हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नदियाँ व उनके उद्गम स्थल व सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, नदियाँ व उनके उद्गम स्थल के बारे में जानेंगे और कुछ नदियों के हम सहायक नदियों के बारे में भी जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में। ठीक है, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख हिमालय से होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख हिमालय से जो है वो गंगा निकलती है। ठीक है, सेकंड है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है। ठीक है, भारत में प्रवाहित होने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, और गंगा नदी जो लंबाई है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया है कि गंगा नदी को जो है वो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, जानते हैं गंगा की सहायक नदियां। ठीक है, गंगा की जो है 9 सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा की कितनी सहायक नदियां हैं? 9 सहायक नदियां हैं। पहली है रामगंगा नदी। ठीक है, दूसरी है महानंदा नदी। ठीक है, और तीसरी है सोन नदी, और चौथी है दामोदर नदी, पांचवी है यमुना नदी, छठी है गंडक नदी, सातवीं है कोसी नदी, आठवीं है गोमती नदी, और नौवीं कौन सी है? घाघरा नदी है। ठीक है, थोड़ा ये स्टार्टिंग में आपके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप अगर 2-3 बार ये वीडियो को देख लेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नदी है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी की अगर बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, सिंधु से आप याद रखिएगा मानसरोवर। ठीक है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, और पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। ठीक है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ठीक है, कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पंजाब के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? सिंधु नदी है। ठीक है, उसके बाद है सिंधु की सहायक नदियाँ। ठीक है, सिंधु की मुख्यतः जो है 5 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सिंधु की मुख्यतः कितनी है? 5 सहायक नदियाँ हैं। पहली है रावी, दूसरी है सतलज नदी, तीसरी है चिनाब नदी, चौथी है झेलम नदी, और पांचवी है व्यास नदी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सिंधु की सहायक नदी कौन नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है तो आप याद रखिएगा ये 5 जो है सहायक नदी हैं, उससे इनसे अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा तो वो उसकी सहायक नदी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है यमुना नदी। ठीक है, थर्ड नदी कौन सी है? यमुना नदी है, और यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, यमुना से याद रखिएगा यमुनोत्री। ठीक है, तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, और यमुना की नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदियाँ कितनी हैं? 3 सहायक नदियाँ हैं इसकी मुख्यतः। ठीक है, और 3 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है चंबल नदी, दूसरी है बेतला नदी, और तीसरी है के नदी। ठीक है, नदी ये जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। उसके बाद है चौथी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चौथी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र से याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, और सिंधु नदी का भी कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी इन दोनों का याद रखिएगा कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो माजुली द्वीप है उसका निर्माण करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है माजुली, ठीक है, उसका निर्माण करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
उसके बाद जानते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो मुख्यतः ब्रह्मपुत्र की 5 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? दिबांग नदी, लोहित नदी, कमेंग नदी, मानस नदी और कोपली नदी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो कौन सी नदियाँ पूछी जाती हैं? मानस और कोपली नदी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, तो मानस नदी है और कोपली नदी है। ठीक है, इन दोनों के बारे में मुख्यतः पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद 5वीं नदी आती है कोसी नदी। कौन सी नदी आती है? कोसी नदी आती है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम सप्तकोशिक नेपाल से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? कोसी नदी से, याद रखिएगा, कोसी नदी से सप्तकोशिक। ठीक है, कोसी नदी से क्या याद रखना है आपको? सप्तकोशिक याद रखना है। और कहाँ, जो कि कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेपाल से इसका जो है उद्गम होता है, सप्तकोशी नेपाल से। ठीक है, उसके बाद है कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोसी नदी का पूर्व नाम क्या था? कोसी नदी को जो प्रारंभ में जाना जाता था वो अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और कोसी नदी को बिहार का अभिश्राप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि बिहार का अभिश्राप या बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, और यह जो नदी है वो बिहार में जो है काफ़ी जनधन की हानि होती है, तो इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, और कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, अब जानते हैं कोसी की सहायक नदियाँ। ठीक है, पहले वाले को काट लीजिएगा। कोसी की जो है मुख्यतः 5 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? तमुर नदी, उसके बाद है लिखू नदी, उसके बाद है सुनकोसी नदी, दुधकोसी नदी और तामाकोसी नदी। ठीक है, ये जो है कोसी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, वैसे कोसी की सहायक नदियाँ बहुत कम पूछी जाती हैं, बट फिर भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी की अगर बात करें तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ क्या है? महाबालेश्वर है। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबालेश्वर है। ठीक है, और कृष्णा की सहायक नदी की बात करें तो कृष्णा की जो मुख्यतः 5 सहायक नदी हैं, पहली है तुंगभद्रा नदी, दूसरी है भीमा नदी, तीसरी है मालप्रभा नदी, चौथी है घाटप्रभा नदी और 5वीं है मूसी नदी। ठीक है, ये जो 5 नदियां हैं ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद जानते हैं दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी की अगर बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से जो है दामोदर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इस नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो किस नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दामोदर नदी जो है उसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह जो है वो बंगाल में इस नदी से काफ़ी जनधन की हानि होती है। ठीक है, उसके बाद है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी की अगर बात करें तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? राकसताल झील से होता है। ठीक है, सतलज नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? राकसताल झील से होता है। ठीक है, जो कि मानसरोवर झील के पास है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है? मानसरोवर झील के पास जो है राकसताल झील है और वहाँ से जो है सतलज नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और सतलज की सहायक नदी व्यास नदी है। ठीक है, सतलज की एक ही सहायक नदी है और वो कौन सी है? व्यास नदी है। ठीक है, व्यास नदी जो है वो सतलज की भी सहायक नदी है और साथ में सिंधु की भी सहायक नदी है। ठीक है, तो व्यास नदी से आप याद रखिएगा, व्यास नदी जो है किसकी है? एक तो आपकी सतलज नदी की सहायक नदी है और दूसरी किसकी है? सिंधु की सहायक नदी है व्यास नदी। ठीक है, के बाद है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से जो है वो कावेरी नदी का जो है उद्गम होता है। ठीक है, और कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और कावेरी नदी जो है वो क्या है? दक्षिण भारत की
तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। उससे पहले कौन है, गोदावरी और कृष्णा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे दक्षिण भारत की बात करें, ठीक है, दक्षिण भारत की याद रखिएगा, तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कावेरी है, और उससे पहले गोदावरी और कृष्णा है, ठीक है। उसके बाद है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस नदी को जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और कावेरी नदी जल विवाद, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कावेरी नदी जल विवाद जो है वो मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कावेरी नदी जल विवाद जो है वो मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य जो है विवाद है, ठीक है। कावेरी जल विवाद जो है मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है, ठीक है। जानते हैं कावेरी की सहायक नदियां, ठीक है। कावेरी की सहायक जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, एक है हेमावती नदी और दूसरी कौन सी है, भवानी नदी है, ठीक है। ये दो नदियां जो हैं वो कावेरी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी की अगर बात करें तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, त्रियंबकेश्वर नासिक से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, त्रियंबकेश्वर नासिक से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और गोदावरी नदी को जो है वो वृद्धगंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किस क्वेश्चन पूछा गया है ये कि किस नदी को जो है वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी जो नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी जो है उसे वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी है, गोदावरी नदी है, ठीक है। और वेनगंगा और पेनगंगा दोनों ही जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जो वेनगंगा और पेनगंगा नदी हैं ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये किसकी हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और गोदावरी की अगर सबसे लंबी सहायक नदी पूछी जाए तो कौन सी है, वेनगंगा है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद कुछ नदियां और उनके उद्गम स्थल यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो इनके खाली हमें नदियां वो उनके उद्गम स्थल याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला आता है झेलम नदी, ठीक है। तो झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो शेषनाग झील कश्मीर से इसका उद्गम स्थल है झेलम नदी का, ठीक है। झेलम नदी से क्या याद रखना है आपको, शेषनाग, ठीक है। उसके बाद है चेनाब नदी, ठीक है। चेनाब नदी का अगर बात करें लाचा दर्रा, ठीक है, बाला लाचा दर्रा से जो है वो चेनाब नदी का उद्गम होता है। उसके बाद रावी नदी और व्यास नदी, ठीक है। रावी और व्यास नदी इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रा से इन दोनों का उद्गम होता है, ठीक है। रामगंगा नदी से आप याद रखिएगा, रामगंगा नदी का जो उद्गम होता है वो नैनीताल के पास से होता है, ठीक है। उसके बाद है गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल से होता है, ठीक है। उसके बाद महानदी, ठीक है। महानदी की बात करें तो महानदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, सिहवा मध्य प्रदेश से जो है वो महानदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद है लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी की बात करें तो नाग पहाड़ राजस्थान से जो है इसका उद्गम होता है लूनी नदी का, ठीक है। ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो मुल्ताई मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ताप्ती और मुल्ताई इनसे आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है सोन नदी, ठीक है। सोन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है। सोन नदी से क्या याद रखना है आपको, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद है अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी का जो उद्गम होता है वो लेगो वेलफेरी चीन से जो है वो अमेजन नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद है डैन्यूब नदी, ठीक है। डैन्यूब नदी से आपको क्या रखना है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जो है डैन्यूब नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और नील नदी की अगर बात करें तो नील नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील, जो कि कहाँ है, अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील से जो है उद्गम किसका होता है, नील नदी का उद्गम होता है, ठीक है।
उसके बाद है साबरमती नदी, ठीक है। साबरमती नदी का जो उद्गम है वो क्या है, जयसमंद झील है, ठीक है। जयसमंद झील से जो है वो साबरमती नदी का उद्गम होता है। उसके बाद है यंगसी नदी, ठीक है। यंगसी नदी का बात करें तो तिब्बत का पठार, ठीक है। यंगसी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तिब्बत का पठार से होता है, ठीक है। उसके बाद है घाघरा नदी। घाघरा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, मपसातुंग नेपाल से जो है वो घाघरा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद है वोल्गा नदी, ठीक है। वोल्गा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, वल्डाई पर्वत, ठीक है। वोल्गा से आपको क्या याद रखना है, वल्डाई पर्वत याद रखना है। वल्डाई पर्वत रूप से जो है इसका उद्गम होता है वोल्डा नदी का, ठीक है। उसके बाद हांगो नदी, ठीक है। हांगो नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, क्यूरिन पर्वत चीन से, ठीक है। कहाँ से होता है, क्यूरिन पर्वत चीन से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। और हांगो नदी को जो है वो चीन का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, चीन का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, हांगो नदी को कहा जाता है, ठीक है। ये थी कुछ प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल और कुछों की हमने जो सहायक नदियाँ के बारे में जाना, ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।